बेटा आज के इस क्लास के अंदर हम वेक्टर की इंडेक्स एक्सरसाइज 7 सॉल्व करेंगे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एंड इन दिस क्वेश्चन ए बार एंड बी बार दो वेक्टर गिवन है हमको और वो ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। सो इट्स क्वाइट ईजी कि ए बार क्रॉस बी बार कैसे फाइंड होगा। तो वी नो दैट वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट इफ गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई जे के। तो फर्स्ट रो के अंदर डिटरमिनेंट में रहेगा आई जे के एंड सेकेंड रो के अंदर हम पहले ए बार है तो पहले ए बार वाले कोएफिशिएंट्स रखेंगे 2, 4, 3। देन थर्ड रो के अंदर बी बार के कोएफिशिएंट्स रखेंगे 3, 2, 1। देन हमको पता है कि जब हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो फर्स्टली आई एज इट इज़ रहेगा और बेटा हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आई वाली रो और आई वाला कॉलम हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट दी ith रो एंड ith कॉलम, ith रो ith कॉलम डिलीट। तो फिर हम यहाँ पे बच जाएगा क्या 4, 2, 3, 1। देन माइनस जे रखेंगे फिर, और माइनस जे रखने के बाद हम जे वाला कॉलम और जे वाली रो को डिलीट कर देंगे। जे वाली रो डिलीट, जे वाला कॉलम डिलीट। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये देखो जे की रो जे का कॉलम डिलीट हो गया तो बचा क्या 2, 3। ये जो बचेगा 2, 3, 3, 1 बच जाएगा। ऑलराइट, 2, 3 एंड 3, 1 बच जाएगा। अब देन हम क्या करेंगे, प्लस जे रखेंगे। पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस का के रहेगा। एंड देन केथ रो एंड केथ कॉलम डिलीट हो जाएगा। बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा 2, 3, 4, 2। ऑलराइट, देन इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअल। आई देखो ये 4 मल्टीप्लाई करके इस 1 से 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस जे एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस के ये 2 2 को मल्टीप्लाई करेगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 3 ज़ा 12। सो इट बिकम्स 4 माइनस 6 माइनस 2i minus j and here it is 2 minus 9 minus 7 plus k and here it is minus 8 4 minus 12। तो बेटा ये बच जाएगा माइनस 2i माइनस इंटू माइनस प्लस 7j माइनस 8k इज़ योर क्रॉस प्रोडक्ट। सो देखो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, आंसर इज़ ए। ऑलराइट, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार अपने क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी को एक बार प्लीज़ पढ़ लेना। इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना। सो बेटा यहाँ पे गिवन है फॉर 2 वेक्टर्स ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। सेम क्वेश्चन हमारे शीट के अंदर भी था। तो मैं बताया था बेटा कि ए बार क्रॉस बी बार ये इक्वल होता है माइनस बी बार क्रॉस ए बार के। और यहाँ पे दे रहा है कि ये ए बार क्रॉस ए बार इज़ इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार होना चाहिए। बट एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक ही वैल्यू होती है जिसको नेगेटिव साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वो है 0। मतलब ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार इक्वल तभी हो सकता है जब उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, 0। अब ए बार क्रॉस बी बार 0 कब होगा बेटा, तो वी नो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज़ 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर ये कब पॉसिबल है, जब ए बार एंड बी बार कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0 इफ ए एंड बी आर पैरेलल। सो आवर आंसर इज ए। ऑलराइट, यू कैन इजीली सॉल्व। पहले एक बार थ्योरी पढ़ लो अच्छे से जो मैंने कराया है, अपनी शीट के क्वेश्चंस देखो, फिर आपको ये क्वेश्चंस आसानी से आ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार फॉर 2 वेक्टर्स ए एंड बी विल बी। सो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, समझ आना ज़रूरी। ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार। तो बेटा आपको पता है कि जब हम ए बार क्रॉस बी बार करेंगे तो इससे जो वेक्टर आएगा सी बार, दैट वेक्टर हम कंसीडर करते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार ये इक्वल आ रहा है सी बार के। और हमको पता है कि जब हम ए बार क्रॉस बी बार लिखेंगे तो जो सी बार आने वाला है वो ए बार को भी परपेंडिकुलर होगा एंड दैट सी बार इज़ परपेंडिकुलर टू बी बार, दोनों को परपेंडिकुलर होगा। अरे क्लियर है, पक्का ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखो ए बार डॉट
ए बार क्रॉस बी बार की जगह सी बार। और बेटा ए और सी कैसे, ए एंड सी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको कब पूरे थ्योरी पूरे रूल्स पता होने चाहिए। तो ए बार क्रॉस बी बार से जो सी बार आएगा, दैट सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार बोथ। मतलब अगर मैं यहाँ पे सी बार रखता हूँ तो सी बार और ए बार की जोड़ी कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। एंड वी नो दैट हम ए बार डॉट सी बार कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। सो ए बार डॉट सी बार क्या हो जाएगा, 0, और आंसर इज डी। इज दैट क्लियर? बेटा कमेंट करो अगर नहीं समझ रहा है, कुछ परेशानी है या समझ में भी आया, हमको पता चलेगा कि आप देख रहे हो, आपकी अटेंडेंस वहाँ पे लग जाएगी। कौन कौन देख रहा हो, कौन कौन नहीं देख रहा, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ना बेटा। यहाँ पे कह रहा है ए बार बी बार एंड सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देन सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार विल बी इक्वल टू। सो देखो बेटा आपको यहाँ पे गिवन है कि सी बार जो वेक्टर है इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बार एंड सी बार इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी बार। और ये अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार करता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली क्या मिलना चाहिए फिर, सी बार, क्योंकि सी बार एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर है। सो ये ए बार क्रॉस बी बार की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, सी बार ऑब्वियसली। सो ये क्या हो जाएगा, सी बार क्रॉस सी बार, और सी बार क्रॉस सी बार इज 0। इट्स दैट सिंपल। दिखने को हार्ड दिख रहा है लेकिन है नहीं। क्लियर है? आंसर हो जाएगा 0। सो 5th क्वेश्चन है ए बार बी बार सी बार गिवन है, ए बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार कह रहा है बेटा। तो पहले हम ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे, फिर सी बार के साथ उसका क्रॉस करेंगे जो उसका आंसर आएगा। सो पहले हम ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करते हैं। सो ए बार क्रॉस बी बार हमारे पास हो जाएगा आई जे के, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, मैं जब चालू थे तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम। ए बार की वैल्यू क्या है, ए बार के कोएफिशिएंट्स 4 -5, बी बार के 2 3, और ये के जो है यहाँ पे 0 0 है। तो चलिए इनका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं आई। देखो 5 × 0 0 -0 × 3 0, ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब 0 0 आ जाते हैं। फिर जे में भी देखो बेटा ये गया तो फिर 0 -0 आएगा, बचेगा हमारे पास वो है के, और के वाला कॉलम के वाला डिलीट, 4 3 12 -5 × 2 -10। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू आएगी ये -+ 22 k हमारे पास बचेगा। अब हमें क्या करना है, तो ये जो आंसर आया इसका क्रॉस करना है c के साथ, इसको क्रॉस करना है c के साथ। सो c बार क्रॉस a बार क्रॉस b बार करना है। तो देखो बेटा c बार क्या है, तो c बार इज़ 7k, ओनली k है ना, इसलिए 7k क्रॉस 22k। अब आपको पता है k को क्रॉस करेगा तो k क्रॉस k इज 0, सो योर आंसर इज 0। इज क्वाइट सिंपल। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है इफ़ 2 adjacent साइड ऑफ पैरालेलोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर a एंड b, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का फॉर्मूला ध्यान रखना, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, सेम वे में यहाँ पे होगा एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते तो हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ए बार क्रॉस बी बार, ये एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। सो पहले हमको ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना होगा, और ए बार के कोएफिशिएंट्स आपको है 2 3 -1 गिवन है। सो ऑलराइट, हम लिखते हैं ए बार क्रॉस बी बार। फर्स्ट रो इज ऑलवेज आई जे के, देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ a इन फर्स्ट रो, सेकेंड रो 2 3 -1, थर्ड रो के अंदर b के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे 1 2 का 4, 1 2 4। ऑलराइट, अब इसका हम निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो i एज इट इज़ बेटा, देन डायरेक्ट करो, i वाले को छोड़ देंगे, वी हैव टू डिलीट ith रो एंड ith कॉलम। तो ये बचेगा 3 4 12 माइनस फॉर्मूला का, और ये -1 × 2 -2, देन -j,
फिर जेथ कॉलम जेथ रो डिलीट हो जाएगी, ये 2 4 ज़ा 8 माइनस फॉर्मूला का, और ये -1 इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो -1 आ जाएगा। देन प्लस के पुट करना होगा आपको, प्लस के केथ कॉलम, ये केथ कॉलम एंड केथ रो डिलीट हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे -2 माइनस प्लस 12 प्लस 2 14i, यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस 9 8 प्लस 1 9, सो माइनस जे एज इट इज़ था, और ये 9 जे, और यहाँ पे 4 माइनस 3 ये आ गया के। अब हमको एरिया पूछ रहा है, तो एरिया के लिए बेटा आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ए बार क्रॉस बी बार का, एंड दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर एंड देन 1 का स्क्वायर। 14 स्क्वायर 196, 9 का स्क्वायर 81 एंड द स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1। तो इनको ऐड अप करते हैं, ऐड करो, कर लिया ऐड, इनको ऐड करोगे तो आएगा अंडर रूट 278। एरिया है इसलिए लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ऑलराइट, स्क्वायर यूनिट 278। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा और प्रॉपरली लिखो। अब यहाँ पे वहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा था, यहाँ पे वो पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा घबराना नहीं है, कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहला काम मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार को फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा रखते हैं वैल्यूज़, वही डिटरमिनेंट वाला फॉर्म हमारा आई जे के, ऑलराइट। देन फर्स्ट रो में ए के कोएफिशिएंट्स 2 1, के नहीं मतलब 0। सेकेंड रो में बी के कोएफिशिएंट्स 1 2 0। तो बेटा आपको पता है कि के वाला 0 है, पुट करके सॉल्व करते तब भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्टली आई और जे 0 हो जाएगा क्योंकि के 0 है। तो देखो यहाँ पे ये आयत रो कैंसिल, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, माइनस जे का कॉलम कैंसिल, ये वाला कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल होगा तो मल्टीप्लाई कौन करेगा, 0 इंटू 1 एंड 2 इंटू 0, तो 0 माइनस 0। दैन प्लस के करते हैं, के वाला कैंसिल हो गया, के वाला रो के वाली कॉलम कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 4। तो आंसर आया 3k, क्या आ गया 3k। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ऑब्वियसली बेटा आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, अंडर रूट ऑफ 9 रहेगा और मैग्नीट्यूड आएगा 3। और एरिया क्या बनेगा फिर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, दैट इज़ 1/2 इंटू 3, 1.5 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होगा, ऑलराइट। 1.5 स्क्वायर यूनिट्स, या यूनिट्स भी बोल सकता हो, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन। पहला रिलेशन है ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड रिलेशन है ए बार डॉट सी बार इक्वल्स टू 0। मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 और डॉट प्रोडक्ट किसके 0 होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं। यस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। इसका मतलब ये कि ये जो ए बार है ना, ये छुपा हुआ ए बार, ये ए बार जो है वो परपेंडिकुलर है बी बार को, एंड दिस ए बार इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी बार। अरे हाँ, ए बार बी बार को भी परपेंडिकुलर, तभी तो ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ए बार सी को भी परपेंडिकुलर, तभी तो ए और सी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। और ए बी और सी को परपेंडिकुलर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ए बार कब मिलेगा, जब बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तभी मिलेगा ना। इसका मतलब ए बार किसको पैरेलल होगा, बी क्रॉस सी को पैरेलल होगा। योर आंसर इज डी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, आई क्रॉस जे क्रॉस के, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो आई क्रॉस,
यू नो द वैल्यू ऑफ जे क्रॉस के। जे क्रॉस के इज़, जे क्रॉस के क्या होता है बेटा, इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन है, आई, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, ए। और आई क्रॉस आई क्या होता है, इट्स जीरो वेक्टर। योर आंसर इज सी। राइट, क्लियर। देखो बेटा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है द सम डिफरेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट, सम डिफरेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब तीन चीज़ें हैं हमारे पास, एक है सम ए बार प्लस बी बार, एक वेक्टर हो गया आपका, लेट्स से इट्स पी। दूसरा वेक्टर क्यू जो कि आपको मिलेगा ए बार माइनस बी बार, एंड थर्ड वेक्टर आर वो मिलेगा आपको ए बार क्रॉस बी बार से। और ये तीनों एक दूसरे को कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब पी क्यू को परपेंडिकुलर है, क्यू आर को या पी आर को, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो मैं दो को लेता हूँ पहले, पी एंड क्यू परपेंडिकुलर, तो पी एंड क्यू परपेंडिकुलर वेक्टर है, पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर ले सकता हूँ ना, दे आर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है बेटा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि पी डॉट क्यू क्या होगा फिर, पी बार डॉट क्यू बार शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार, ये कैसा होगा, ज़ीरो। और ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है, एंड दैट सिचुएशन इज़ सिंपलेस्ट सिचुएशन व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। अरे क्लियर है बेटा, और देयरफॉर योर आंसर इज़ डी। ऑलराइट, तो अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। हम आगे के जो एक्सरसाइज है वो भी 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। कोई डाउट है, परेशानी है, प्लीज़ कमेंट करो।